दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बोरियर एजुकेशन न्यूज़ में। आज मैं लेकर आया हूं पार्ट सेकंड हड़प्पा सिंधु सभ्यता का टॉपिक 22 एमसीक्यू जीके क्विज टेस्ट हिंदी में, जो कि महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए। दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना वीडियो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदाड़ो, यानी ऑप्शन बी। यानी दोस्तों मोहनजोदाड़ो को ही सिंध का नकलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल कहा गया था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था दोस्तों वो त्रिभुजाकार था। यह है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, यानी सूची फर्स्ट हमारे स्थल और सूची सेकंड है हमारी नदी, यानी इन स्थलों के पास कौन कौन सी नदी पाई गई थी? ये हमारे ऑप्शन। हड़प्पा ऑप्शन ए, बी मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा। दोस्तों हड़प्पा के पास पहले तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा के पास जो थी वो रावी नदी थी, मोहनजोदाड़ो के पास सिंधु नदी थी और लोथल के पास भोगवा नदी थी और कालीबंगा के पास घाघरा नदी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? दोस्तों ये है हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, ऑप्शन सी। दोस्तों कालीबंगा में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये हैं दोस्तों हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है कालीबंगा, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों कालीबंगा से यही सेंधव यानी सिंधु सभ्यता का ईंटों का अलंकरण स्थान प्राप्त हुआ था। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है सिंधु, यानी ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में व्रत स्नान घर पाया गया है। दोस्तों ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है मोहनजोदाड़ो, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों मोहनजोदाड़ो में ही व्रत स्नान घर, या इसे हम ग्रेट बाथ के भी नाम से जानते हैं, ये पाया गया था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है अगसिब, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों अगसिब का जो कि एक देवता थे, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में इनका चित्रांकन पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? यह हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल, यानी ऑप्शन डी। लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल था जो कि गुजरात में पाया गया था। मोहनजोदाड़ो का किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन डी। दोस्तों मोहनजोदाड़ो को हम मृतकों का टीले के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? यह हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यह हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है बेल, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों बेल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सेंधव स्थलों को जो मोहरें पाई गई थी उन पे सबसे ज़्यादा बेल की प्रतिमाएं छपी थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है
ये हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है अपने नगर नियोजन के लिए, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में एक अच्छी बात यह थी कि जो सारे घर थे वो पक्की ईंटों से बने थे, इसलिए और नाली भी बनी थी, इसलिए इन्हें अपने नगर नियोजन के लिए अच्छे से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है लोथल, यानी ऑप्शन सी। लोथल सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थान है जो भारत में स्थित है, और कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है हड़प्पा, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों हड़प्पा सबसे पहले ऐसा पुराना शहर था जो खोजा गया था, और किसने खोज की थी? ये दयाराम साहनी ने खोज की थी सबसे पहले। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है हड़प्पा संस्कृति में, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में ही भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये हमारे ऑप्शन। ऑप्शन ए है नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। ऑप्शन सी माता देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी लोग लोहे से परिचित थे। ये असत्य है, यानी उस समय लोगों को लोहे के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है ए सिंधु सभ्यता की उत्तर सीमा, बी सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा, सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, और डी सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा। सूची सेकंड में दे रखा है फर्स्ट माड़ा जब्बू, सेकंड देवाबाद महाराष्ट्र, थर्ड आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, फोर्थ सुतकंगडर बलूचिस्तान। ये हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जो सिंधु सभ्यता की उत्तर सीमा थी वो थी हमारी माड़ा जम्मू में, और जो सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा थी वो देमाबाद यानी महाराष्ट्र में थी, और सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा में थे वो थे हमारे आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश, और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिम सीमा में स्थित थे वो था हमारा सुतकांगडर बलूचिस्तान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है चेनाब, यानी ऑप्शन ए। चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित था। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है सतलज, यानी ऑप्शन बी सतलज हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब की नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों ये थी हमारे आज का प्रैक्टिस सेट 2, जो कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सारे, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों अभी मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगा। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में सारे इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर टॉपिक वाइज से कवर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।